नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त आपके सामने बुक रीडिंग की एक नई सीरीज़ लेके आ रही हूँ, जिसमें पहली मेरी है आत्मानुशासन की शक्ति। ये मेरा पहला ही ऑडियो बुक का सेशन है। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा और मैं इसे और आगे तक लेके जाऊँगी। चलिए फिर इसी के साथ इस बुक को शुरू करते हैं। मैं आज शुरू करने जा रही हूँ आत्मानुशासन की शक्ति, ब्रायन ट्रेसी के द्वारा लिखी। ये मेरी पहली किताब थी जो मैंने ख़रीदी थी और पढ़ी थी। अब तो मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ ली हैं और मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है कि बुक पढ़नी ही चाहिए। और ब्रायन ट्रेसी की आप जितनी भी बुक पढ़ेंगी, इनकी काफ़ी सारी बुक्स हैं, वो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहेगा। तो सबसे पहले है प्रस्तावना, आत्म अनुशासन का जादू। असफलता के 1000 बहाने हो सकते हैं, परंतु एक अच्छा कारण एक भी नहीं होता। मार्क ट्वेन। कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा सफल क्यों होते हैं? कुछ लोग दूसरे से ज़्यादा पैसे क्यों कमाते हैं? ज़्यादा सुखी जीवन क्यों जीते हैं और उतने ही वर्षों में बहुत ज़्यादा उपलब्धियां क्यों पा लेते हैं? सफलता का वास्तविक रहस्य क्या है? अक्सर मैं अपना सेमिनार एक छोटे से सवाल से शुरू करता हूँ। मैं श्रोताओं से पूछता हूँ, यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी आमदनी दोगुनी करना चाहते हैं? लगभग सभी लोग मुस्कुराते हुए अपना हाथ उठा देते हैं। और फिर मैं पूछता हूँ, यहाँ कितने लोग वजन कम करना चाहते हैं, कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं या आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं? एक बार फिर सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं, कुछ तो तालियां बजाने लगते हैं और वे सभी हाथ उठा देते हैं। इसके बाद मैं कहता हूँ, बहुत खूब, ये सब बड़े लक्ष्य हैं जिन्हें हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। हम सभी ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं, स्वस्थ और छरहरे होना चाहते हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं। ना सिर्फ हमारे लक्ष्य एक से हैं, बल्कि हम सब जानते भी हैं कि उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें क्या काम करना चाहिए। और हम सभी वह काम करने का इरादा कभी न कभी रखते हैं कि किसी समय, लेकिन शुरुआत करने से पहले एक अद्भुत काल्पनिक जिंदगी की सैर पर जाने का निर्णय लेते हैं, जिसे किसी दिन दीप कहा जाता है। हम कहते हैं, किसी दिन मैं वह पुस्तक पढ़ूंगा, किसी दिन मैं व्यायाम शुरू करूंगा, किसी दिन मैं अपनी योग्यता को बढ़ाऊंगा और ज़्यादा पैसे कमाऊंगा, किसी दिन मैं अपनी आर्थिक स्थिति की भागदौड़ संभालूंगा और कर्ज से मुक्ति पाऊंगा, किसी दिन मैं वे सभी काम करूंगा जो मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए करने चाहिए। किसी दिन संभवतः 80% लोग ज़्यादातर किसी दिन दीप पर रहते हैं। वे उन सभी कामों को करने के बारे में सोचते हैं, सपने देखते हैं और कल्पना करते हैं जो वे किसी दिन करना चाहते हैं। और इस द्वीप पर वे किन लोगों से घिरे रहते हैं? उसी द्वीप के वासियों से। और वहाँ वार्तालाप का मुख्य विषय क्या होता है? बहाने। वे सभी एक दूसरे के सामने वहाँ रहने के बहाने बनाते हैं। वे एक दूसरे से पूछते हैं, आप यहाँ पर क्यों हैं? अधिकांश लोग बहाने एक जैसे होते हैं। मेरा बचपन सुखद नहीं था, मेरी शिक्षा अच्छी नहीं मिली, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा बॉस बहुत आलोचना करते हैं, मुझे अच्छा जीवन साथी नहीं मिला, कोई भी मेरी कद्र नहीं करता है, या अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। उन सभी को दरअसल बहनाटाइटिस का रोग है, जो सफलता के लिए हमेशा घातक होता है। उनके इरादे तो अच्छे हैं, लेकिन जैसा सबको मालूम है, नर्क की ओर जाने वाली सड़क अच्छे इरादों के पत्थर से बनी होती है। सफलता का पहला नियम है, स्पष्ट है, खुद को उस द्वीप से निकालो। अब बहाने बनाना छोड़ दे। कोई भी काम करे या ना करे, लेकिन बहाने ना बनाए। काम न करने के बाद उसे उचित ठहराना और न्यायसंगत तर्क से गढ़ने के लिए अपने अविश्वसनीय मस्तिष्क का दुरुपयोग करना छोड़ दे। कुछ करे, कुछ भी करे, आगे बढ़े, मन ही मन बार बार दोहराए, अगर ये मुझे करना है तो इसका दामोदार मुझ पर ही है। पराजित लोग बहाने बनाते हैं और विजेता प्रगति करते हैं। सवाल यहाँ उठता है कि आप यह मालूम कैसे कर सकते हैं कि आपका प्रिय बहाना सही है या नहीं। यह पता लगाने का बड़ा ही आसान है। चारों ओर देखें और खुद से पूछें, क्या आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी जैसी समस्या से ग्रस्त होने के बावजूद सफल है? जब आप यह सवाल पूछते हैं तो पूरी ईमानदारी से इसका जवाब देते हैं, तो आपको यह स्पष्ट दिख जाएगा कि हजारों
यहाँ तक कि लाखों ऐसे लोग हैं जो आपसे भी बदतर स्थिति में रहने के बावजूद अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य किए और उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए, और जो हजारों लाखों लोग कर चुके हैं वह आप भी कर सकते हैं, बशर्ते आप प्रयास करें। कहा जाता है कि लोग अपनी असफलता के बहाने बनाने में जितनी ऊर्जा खर्च करते हैं, अगर उतनी वे लक्ष्य प्राप्त करने में लगाए तो असफल हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको उस द्वीप से बाहर निकलना होगा। मुश्किल शुरुआत में ज़्यादातर लोगों के पास कुछ भी नहीं होता या बहुत कम होता है। जहाँ तक मेरा मामला है, मैं तो हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया था। मैंने कई साल तक मजदूरी की। मेरी शिक्षा सीमित थी, योग्यताएं सीमित थी और भविष्य भी सीमित था। लेकिन एक दिन मैंने खुद से सवाल पूछा, कुछ व्यक्ति बाकी लोगों से ज़्यादा सफल क्यों होते हैं? इस सवाल ने मेरा जीवन बदल दिया। अब तक मैं सफलता और उपलब्धि पर हजारों पुस्तक व लेख पढ़ चुका हूँ, जिससे मुझे यह भी पता चल गया है सफलता पाने के उपाय, जिसमें हर उपाय शामिल है, लगभग 2000 वर्षों से बताए जा रहे हैं। अधिकांश दार्शनिक, उपदेशक और विशेषज्ञ मानते हैं कि सफलता के लिए एक गुण बहुत जरूरी है, आत्म अनुशासन। अनुशासन ही वह गुण है जो आपको वाहनों के प्रलोभन से बचा सकता है। आत्म अनुशासन होने पर ही आप उस द्वीप से बाहर निकल सकते हैं और सफल यहाँ महान जीवन की कुंजी है, और इसके बिना किसी प्रकार की स्थायी सफलता संभव नहीं है। आत्म अनुशासन के विकास ने मेरे जीवन का कायाकल्प कर दिया और यह आपके जीवन का भी कायाकल्प कर सकता है। मैंने स्वयं से निरंतर अधिक अपेक्षाएं की, जिससे पहले मैं बिक्री और बाद में प्रबंधन के क्षेत्र में कामयाब हुआ। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर 30 साल की उम्र के बाद मैंने MBA किया, जिसके लिए मुझे हजारों घंटे पढ़ना पड़ा। मैंने ही सबसे पहले कनाडा में सुजुकी वाहन आयात किए और 65 डीलर्स बनाकर $25 मिलियन के वाहन बेचे। मज़ेदार बात यह है कि यह सब शुरू करने से पहले मुझे उस उद्योग का रत्ती भर भी ज्ञान या अनुभव नहीं था, लेकिन मुझ में अनुशासन था, सीखने का दृढ़ संकल्प था और सीखी हुई बातों को अमल करने का जोश था और पूरी एकाग्रता व लगन से काम करने का जुनून था। जब मैंने रियल एस्टेट डेवलपमेंट के क्षेत्र में कदम रखा, तब भी मेरे पास कोई ज्ञान या अनुभव नहीं था, लेकिन वहाँ भी मैंने अनुशासन की शक्ति का इस्तेमाल किया और मैंने सैकड़ों घंटों तक उस क्षेत्र में काम करके और अध्ययन किया, जिसके बाद मैंने शॉपिंग स्टैंडर्ड्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स, कार्यालयीन इमारतें और आवासीय मकान बनाए। आत्म अनुशासन की बदौलत ही मैंने प्रशिक्षण, परामर्श, व्यक्तित्व कला, लेखन, रिकॉर्डिंग और वितरण के सफल व्यवसायीकरण किए। मेरे ऑडियो व वीडियो प्रोग्राम, पुस्तकें, सेमिनार्स और प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत सफल रहे। इनका 36 भाषा में अनुवाद हो चुका है और 54 भाषा में $50 करोड़ से अधिक की बिक्री हो चुकी है। मैं अब तक 1000 से ज़्यादा कंपनियों को परामर्श दे चुका हूँ। सेमिनार तथा भाषण के माध्यम से मैंने 50 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षण भी दिया है। इनमें से हर क्षेत्र में अनुशासन ही मेरी सफलता का आधार रहा है। अपने अनुभव से मैंने यह सीखा है कि आप अपना लगभग हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप में उसकी कीमत चुकाने और आवश्यक कार्य करने का हौसला कभी न छोड़ने का अनुशासन हो। यह पुस्तक किसे पढ़नी चाहिए? यह पुस्तक उन महत्वाकांक्षी और संकल्पवान लोगों के लिए लिखी गई है जो जीवन में अपने लिए हर संभव चीज प्राप्त करना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए लिखी गई है जो वर्तमान से अधिक कार्य करने, अधिक चीज पाने और अधिक सफल होने के भूखे हैं। सफलता के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात संभवतः यह है कि बड़ी उपलब्धि पाने के लिए आपको कुछ बदलना पड़ता है। यदि आप समानतः से ज़्यादा ऊंचे लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितनी भौतिक वस्तुएं प्राप्त करते हैं। वास्तविक महत्व इस बात का है कि आप कितने अच्छे गुण सीखते हैं। आत्म अनुशासन का विकास सफलता का वह राजमार्ग है जिससे हर संभव चीज संभव हो जाती है। यह पुस्तक आपको श्रेष्ठ बनने और उपलब्धियां प्राप्त करने का कदम पे कदम मार्गदर्शन करेंगी। संयोग से हुई मुलाकात में सफलता का कारण पता चलता है। कुछ साल पहले मैं वाशिंगटन DC में आयोजित एक सम्मेलन में गया।
लंच के समय नज़दीकी फूड फेयर में भोजन कर रहा था। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और 2 लोगों वाली कोई टेबल खाली नहीं थी। अतः मैं 4 लोगों की एक मत खाली टेबल पर बैठ गया। कुछ मिनट बाद एक बुजुर्ग सज्जन और एक युवती उस बुजुर्ग की असिस्टेंट लग रही थी, वह फूड ट्रे लेकर आए। साफ नजर आ रहा था कि वे बैठने की जगह तलाश कर रहे थे। मेरी टेबल पर काफ़ी जगह थी, इसलिए मैं तुरंत उठा और बुजुर्ग के साथ बैठने का आमंत्रण दे दिया। उन्होंने ना नुकुर की, लेकिन मेरे दोबारा आग्रह करने पे वे आभार व्यक्त करते हुए बैठ गया और हमारे बीच बातचीत होने लगी। उस बुजुर्ग का नाम कॉर्प कैंपियर था। जैसे ही उन्होंने अपना नाम बताया, मैं तुरंत पहचान गया कि वे कौन हैं। वे सफलता और उपलब्धि के क्षेत्र में नामी विशेषज्ञ थे। कॉर्प कैंपियर ने 4 बेस्ट सेलिंग पुस्तक लिखी थी, जिनमें से प्रत्येक में सफलता के 250 सिद्धांत बनाए थे, जो उनके 50 वर्ष से भी अधिक के शोध का अध्ययन का सार थे। उनकी चारों पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण थी कि मैंने उन्हें पूरा पढ़ा कई बार। थोड़ी देर तक हल्की फुल्की चर्चा के बाद मैंने उनसे यह सवाल पूछा जो इस स्थिति में बहुत से व्यक्ति पूछते हैं, आपको सफलता की जो 1000 सिद्धांत खोजे हैं, आपके हिसाब से उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? यह सुनकर उनकी आंखों में चमक आ गई और वे मुस्कुराने लगे, जैसे ही उन्होंने यह सवाल पहले भी कई बार पूछा गया हो। तुरंत ही उन्होंने बिना ही हिचक जवाब दिया, सफलता का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध लेखक अल्बर्ट हार्वर्ड ने 20वीं शताब्दी में प्रारंभ में ही बता दिया था, आत्म अनुशासन, सही समय पर जरूरी काम करने की योग्यता, चाहे आपको उसे करना पसंद हो या ना हो। पल भर ठहरने के बाद वे दोबारा बोले, सफलता के 999 अन्य सिद्धांत भी हैं जो मेरे अध्ययन और अनुभव के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आत्म अनुशासन के बिना उनमें से एक भी कारगर नहीं होता। आत्म अनुशासन के होने पर वे सब कारगर होते हैं। आत्म अनुशासन व्यक्तिगत महानता की कुंजी है। वह जादुई गुण है जो आपके लिए हर द्वार खोल देता है और हर चीज को संभव बना देता है। आत्म अनुशासन होने पे समान व्यक्ति भी शिखर पे पहुंच सकता है। अपनी योग्यता और बुद्धि के अनुसार वह बहुत आगे तक पहुंच सकता है और ज़्यादा तेज तरक्की कर सकता है। दूसरी ओर आत्म अनुशासन न होने पे प्रतिभाशाली व्यक्ति भी नाकाम रहता है। अनुशासनहीन व्यक्ति कभी भी सम्मान से ऊपर उठकर नहीं उठ सकता, भले ही वह अमीर परिवार में पैदा हुआ हो, बहुत शिक्षित हो और उसे हर प्रकार के अवसरों में वरदान मिला हो। आपके 2 सबसे बड़े शत्रु। जिस प्रकार आत्मानुशासन सफलता की कुंजी है, उसी प्रकार आत्मानुशासन का अभाव भी जीवन में असफलता, कुंठा, कमता, उपलब्धियों और दुख का प्रमुख कारण है। अनुशासन न होने पर हम बहाने बनाते हैं और अपनी राह में खुद बाधक बन जाते हैं। सफलता, सुख और व्यक्तिगत परिपूर्णता के 2 सबसे बड़े शत्रु होते हैं। एक है न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग और दूसरा है त्वरित लाभ का खटक। न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग की वजह से ही लोग प्रायः हर स्थिति में अपने आसान विकल्प चुनते हैं। वे हर चीज़ शॉर्टकट खोजते हैं। वे आखिरी मिनट पे ऑफिस जाते हैं और पहला मौका मिलते ही वहाँ से खिसक लेते हैं। वे फटाफट अमीर बनने की योजनाएं ढूंढते रहते हैं और आसान तरीके से पैसे बनाने की फिराक में रहते हैं। कुछ समय बाद उन्हें इस बात की आदत पड़ जाती है, जिस वजह से वे अपनी मनचाही चीज़ों को पाने के लिए हमेशा ज़्यादा आसान, ज़्यादा तेज उपाय की तलाश शुरू करते हैं। वे मुश्किल कार्यों से कतराते और दूर भागते हैं। फलस्वरूप उन्हें मुश्किल काम करने की आदत ही नहीं होती, जो सच्ची सफलता प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त है। त्वरित लाभ का घटक भी न्यूनतम प्रतिरोध की नियम की ही विस्तार है। इसी वजह से भी लोग असफल होते हैं और उनकी उपलब्धियां सीमित होती हैं, लेकिन न्यूनतम प्रतिरोध के नियम से ज़्यादा बुरा होता है। यह सिद्धांत कहता है लोग हमेशा अपनी मनचाही चीज़ पाने के लिए सबसे तेज और आसान तरीका खोजते हैं। वे अपने व्यवहार या कार्य के दीर्घकालीन परिणाम पर जरा भी चिंता नहीं करते या बहुत कम चिंता करते हैं। दूसरे शब्दों में, ज़्यादातर लोग वही काम करते हैं जिससे तुरंत फल मिले, जो आनंददायक हो और आसान हो। वे उस मुश्किल काम को नहीं करते जो सफलता के लिए आवश्यक है। हर दिन हर पल आपके भीतर एक संघर्ष चलता रहता है। आपके मन का एक हिस्सा आपसे ही मुश्किल
और आवश्यक काम करने को कहता है, और दाएं कंधे पे बैठे दूत की तरह, और दूसरा हिस्सा आनंददायक, आसान और महत्वहीन काम करने को कहता है, आपके बाएं कंधे पे बैठे शैतान की तरह। यदि आप अपनी पूर्ण संभावना तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर दिन हर पल त्वरित लाभ के घटक से जूझना और जीतना होगा। आपको हर दिन हर पल न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग के प्रलोभन से बचना होगा। स्वयं को जीतें। आत्म अनुशासन को आत्म विजय भी कहा जा सकता है। सफलता तभी मिल सकती है जब आप अपनी संभावनाओं, शुद्धाओं, इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लें। जो लोग अपनी शुद्धाओं पर काबू नहीं कर पाते वे कमजोर और भोगी होने के साथ साथ अविश्वसनीय भी हो जाते हैं। आत्म अनुशासन को आत्मनियंत्रण भी कहा जाता है। शेष व्यक्ति की यह पहचान है कि उसमें स्वयं को, अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता हो और उसका व्यवहार उसके दीर्घकालीन लक्ष्यों व उद्देश्यों को तालमेल में हो। आत्मानुशासन को आत्मदमन भी कहा जाता है, यानी आप उन आसान खुशियों के प्रलोभन में नहीं फंसना चाहिए जिनके कारण इतने सारे लोग राह भटक जाते हैं। इसकी बजाय आपको अनुशासित रह के सिर्फ वे कार्य करने चाहिए जो दीर्घकालीन और वर्तमान दृष्टियों से उचित हो। अनुशासन का अर्थ है विलंब से मिलने वाली दीर्घकालीन संतुष्टि पर गौर करने की योग्यता, आगे चलकर ज़्यादा बड़े पुरस्कार पाने की अल्पकालीन संतुष्टियों को त्याग करने की क्षमता। दूर तक की सोचें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के समाज विज्ञानी डॉक्टर एडवर्ड वैन फील्ड ने अमेरिका में एक 50 वर्षीय अध्ययन किया जिसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में लोगों की घाटी से शिखर तक पहुंचने का क्या कारण है। उनका निष्कर्ष था कि जीवन में बड़ी सफलताएं पाने वाले लोग का सबसे महत्वपूर्ण गुण है दीर्घकालीन दृष्टिकोण। बैनफील्ड के अनुसार काल का दृष्टिकोण का अर्थ है सही समय पे वह मात्रा जिस पर विचार करके कोई भी व्यक्ति अपने वर्तमान कार्य करने के निर्णय लेता है। दूसरे शब्दों में सफलतम व्यक्ति दीर्घकालीन चिंतक होता है। वे भविष्य में जितनी दूर तक देख सकता है उतनी दूर तक देखकर यह तय करते हैं कि वे कैसा बनना चाहता है और कौन से लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। फिर वे वर्तमान में लौटकर यह तय करते हैं कि आपके मन चाहे भविष्य को पाने के लिए वे कौन से कार्य करेंगे या नहीं करेंगे। दीर्घकालीन सोच का यह अभ्यास आपके कामकाज, कैरियर, वैवाहिक जीवन, संबंधों, धन और व्यक्तिगत व्यवहार सभी पर लागू होता है और इस पुस्तक में इन सभी के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। सफल लोग यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके सभी अल्पकालिक कार्य उनके दीर्घकालीन लक्ष्य में तालमेल में हों। वे हर पल आत्म अनुशासन का अभ्यास करते हैं। शायद दीर्घकालीन चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है त्याग। शेष लोग भविष्य में ज़्यादा बड़े परिणाम और पुरस्कार पाने के लिए जीवन व वर्तमान छोटे बड़े त्याग करने को तत्पर रहते हैं। त्याग करने की इच्छा उन लोगों में साफ दिखाई देती है जो सामाजिक मेलजोल और वर्तमान पल का आनंद लेने के बजाय अपनी योग्यताएं बढ़ाने और तैयारी करने और घंटों पढ़ने में घंटों यहाँ तक कि वर्षों का समय लगाते हैं ताकि वे ज़्यादा मूल्यवान बन सकें, भविष्य में उनका जीवन बेहतर हो जाए। लॉन्गफेलो ने एक बार लिखा था, महान व्यक्ति जिस शिखर पर पहुँचे और बने रहे वहाँ वे अचानक एक उड़ान भरकर नहीं पहुँच गए। वास्तव में जब उनके साथी सो रहे थे तब वे हर रात ऊपर चढ़ने का श्रम कर रहे थे। दूर तक सोचे, भविष्य की योजनाएं बनाए और वर्तमान में कड़ी मेहनत करें। आनंददायक और आसान कार्य करने से पहले उचित व आवश्यक कार्य करने के लिए खुद को अनुशासित करें। अनुशासन की यह क्षमता ही अद्भुत भविष्य बनाने की कुंजी है। दूरगामी दीर्घकालीन सोच की क्षमता धीरे धीरे विकसित होती है और जैसे जैसे इसमें आप बेहतर होते जाएंगे आप ज़्यादा सटीक अनुमान लगा पाएंगे कि आपको कार्यों के भविष्य में क्या परिणाम हो सकते हैं। यही श्रेष्ठ चिंतकों का गुण है। अल्पकालीन सुख से दीर्घकालीन सुख उत्पन्न हो सकता है। अल्पकालीन सुख से दीर्घकालीन दुख उत्पन्न हो सकता है। आत्म अनुशासन नहीं होने पे आप दो नियमों का शिकार होते हैं। पहला, अनसोचे परिणामों का नियम। यह नियम कहता है कि यदि दीर्घकालीन दृष्टिकोण से विचार नहीं किया जाता तो किसी कार्य को अनसोचे परिणाम उसके सोचे हुए परिणाम से ज़्यादा बुरे हो सकते हैं। दूसरा है विपरीत परिणामों का नियम।
यह नियम कहता है तत्कालिक संतुष्टि की इच्छा से किया जाने वाला कार्य अल्पकालीन कार्य गड़बड़ और अपेक्षा से विपरीत परिणाम दे सकता है। उदाहरण के लिए आप श्रेष्ठ और सुखमय जीवन जीने की इच्छा और इरादे से समय, धन या भावना का निवेश करते हैं, लेकिन चूंकि आपने काम करने से पहले अच्छी तरह से नहीं सोचा और पूरा विश्लेषण नहीं किया, इसलिए आपको बहुत बुरे परिणाम मिले। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो स्थिति ज़्यादा अच्छी रहती। हर इंसान को जीवन में कभी न कभी यह अनुभव होता है और प्रायः एक से अधिक बार होता है। सफलता का अचूक सूत्र। हर्बर्ट गेन नामक व्यवसायी ने सफलता के अचूक सूत्र की तलाश करने के लिए एक दीर्घकालीन अध्ययन किया। वे यह पता लगाना चाहते थे कि कौन सा गुण है जो सभी सफल लोगों में समान है। 11 वर्ष बाद उन्होंने सफलता का अचूक सूत्र का पता लगा लिया। सफल लोग को वो काम करने की आदत डाल लेते हैं जिन्हें असफल लोग पसंद नहीं होता। और ये कौन से काम थे? असफल लोग जो काम करना पसंद नहीं करते, उन्हें करना सफल लोग को भी पसंद नहीं होता, लेकिन अपनी नापसंदगी के बावजूद वे उन कामों को सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अभी यह कीमत चुकाने पर उन्हें भविष्य में ज़्यादा बड़ी सफलता और पुरस्कार मिलेगा। ग्रे ने पाया कि सफल लोग सुखद परिणाम की ज़्यादा चिंता करते हैं, जबकि असफल लोग सुखद तरीकों की ज़्यादा परवाह करते हैं। सफल लोग सुखी और अपने व्यवहार में सकारात्मक और दीर्घकाल परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि असफल लोग क्षणिक आनंद और त्वरित संतुष्टि को ज़्यादा महत्व देते हैं। प्रेरक वक्ता डेनिस वेल्टी ने कहा है कि शीर्ष लोग लक्ष्य तक पहुंचाने वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि समान लोग तनाव से राहत देने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मिठाई से पहले भोजन। आत्मानुशासन का एक बहुत ही सरल नियम है, मिठाई से पहले भोजन पूरा खत्म करें। भोजन में व्यंजनों का तार्किक क्रम होता है जिसमें मिठाई अंत में आती है। पहले आप रोटी सब्जी खत्म करके थाली साफ करते हैं और इसके बाद आपको मिठाई मिलती है। एक दिन मैंने बहुत ही लुभावने और गलत संदेश का स्टिकर देखा, जीवन छोटा है इसलिए मिठाई पहले खा लो। जरा सोचिए इसके परिणाम क्या होगा। आप ऑफिस से घर लौटते हैं और स्वास्थ्यवर्धक भोजन करने की बजाय आइसक्रीम और मिल्क केक का बचा हुआ बड़ा टुकड़ा खा लेते हैं और बताएं इसके बाद स्वास्थ्यवर्धक और पोषक आहार की आप में कितनी भूख रहेगी। जब आपके पेट में ढेर सारी शक्कर भर जाएगी तो आप कैसा महसूस करेंगे? क्या आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और कोई उपाय काम करने के लिए उत्सुक होंगे, या फिर आप थकान और आलस महसूस करेंगे तथा दिन के बाकी काम अधूरे छोड़कर सोने की तैयारी करेंगे? जब आप ऑफिस से लौटते समय एक दो पैक पी लेते हैं और फिर घर आकर लौटकर टीवी देखने लगते हैं, तब भी आपको यही परिणाम मिलता है। यह भी मिठाई की ही तरह है, बस इसका रूप बदल गया है। चाहे जो भी हो, इसका परिणाम यही होता है। शाम को उपयोगी कार्य करने की आपकी क्षमता काफ़ी हद तक खत्म हो जाती है। संभवतः इसका सबसे बुरा पहलू है जो आप जो भी काम बार बार करते हैं उसकी आदत पड़ जाती है और आदत पड़ने के बाद उसे छोड़ना मुश्किल होता है। आनंददायक कार्य करने, आसान रास्ता चुनने या डिनर से पहले मिठाई खाने की आदत धीरे धीरे शक्तिशाली होती जाती है और यह आदत निश्चित रूप से व्यक्तिगत दुर्बलता, कम उपलब्धि और असफलता की ओर ले जाती है। आत्म अनुशासन की आदत। सौभाग्य से आप आत्म अनुशासन की आदत डाल सकते हैं। सही समय पर जरूरी काम करने के लिए, चाहे उसे आपको करना पसंद हो या नहीं। स्वयं को अनुशासित करने के लिए नियमित अभ्यास धीरे धीरे शक्तिशाली होता जाएगा। आप बहाना बनाने छोड़ देते हैं। बुरी आदत डालना आसान होता है लेकिन उसकी संग जीना बहुत मुश्किल। अच्छी आदत डालना मुश्किल होता है लेकिन उसकी संग जीना आसान। और जैसा गेट ने कहा था, हर चीज़ आसान होने से पहले मुश्किल होती है। आत्मानुशासन, आत्मविजय और आत्मनियंत्रण की आदतें डालना मुश्किल होता है, लेकिन इन आदतों के पढ़ने के बाद वह स्वचालित हो जाती है और उनका अभ्यास सरल हो जाता है। आत्मसात होने के बाद आत्मानुशासन की आदत आपके स्वभाव का अंग बन जाती है और फिर अनुशासित व्यवहार न करने पे आप असहज महसूस करने लगते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हर आदत सीखी जा सकती है।
अपने मनचाहे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आपको जिस भी आदत की ज़रूरत हो उसे आप सीख सकते हो। आवश्यकता चाहे जिस गुण की हो, आप आत्म अनुशासन का अभ्यास करके उसमें उत्कृष्ट बन सकते हैं। आत्म अनुशासन का हर अभ्यास आपको बिक्री के क्षेत्रों में भी मजबूत बनाता है। दुर्भाग्य से अनुशासन कमज़ोर होने पर आप बाकी क्षेत्रों में भी कमज़ोर हो जाते हैं। आत्म अनुशासन की आदत डालने के लिए सबसे पहले यह दृढ़ निर्णय लें कि आप किसी विशेष क्षेत्र में कैसा व्यवहार या कार्य करेंगे। जब तक आप उस क्षेत्र में आत्म अनुशासन की आदत ना पड़ जाए, तब तक रत्ती भर भी ढील ना दें। जब भी आपसे चूक हो, जैसे कि होगी, तो आत्म अनुशासन के अभ्यास से दोबारा संकल्प करें। एक समय ऐसा आएगा जब अनुशासनहीन की बजाय अनुशासित व्यवहार करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। बड़े पुरस्कार। उच्च स्तरीय अनुशासन का विकसित करने के पुरस्कार भी बहुत बड़े हैं। अनुशासन और आत्मसम्मान के बीच सीधा संबंध होता है। आप आत्मविजय और आत्मनियंत्रण का जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं, खुद को उतना ही ज़्यादा पसंद करते हैं और महत्वपूर्ण मानते हैं। आप खुद को जितना ज़्यादा अनुशासित करते हैं, आप में आत्मसम्मान और आत्मगौरव का एहसास उतना ही ज़्यादा होता है। और आप अनुशासन को जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं, आपकी आत्म छवि उतनी ही बेहतर होती है। आप खुद को ज़्यादा अच्छे रूप में देखते हैं और अपने बारे में ज़्यादा सकारात्मक अंदाज में सोचते हैं। आप ज़्यादा खुश और शक्तिशाली महसूस करते हैं। अनुशासन की आदत डालना और उसे बनाए रखना एक ऐसा कार्य है जो जीवन भर चलता रहता है। यह निरंतर चलने वाला संघर्ष है जो कभी खत्म नहीं होता। न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग पर चलने और त्वरित लाभ के घटक के प्रलोभन से आपके मन में हमेशा मौजूद रहता है। ये दोनों हमेशा आप पर आक्रमण करने की ताक में रहते हैं। वो आपको मुश्किल, आवश्यक और जीवन को समृद्ध बनाने वाले कर्मों की बजाय मज़ेदार, आसान और महत्वहीन कामों में उलझाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी बेस्ट सेलिंग पुस्तक द मास्टर की टू रिचेस के अंत में कहा था, आत्म अनुशासन ही अमीरी की अचूक कुंजी है। आत्म अनुशासन आत्मसम्मान, स्वाभिमान और आत्मगौरव की भी कुंजी है। आत्म अनुशासन इस बात की गारंटी है कि आप अंततः अपने सामने आने वाली सभी बाधाओं को पार कर लेंगे और अपने जीवन को बेहतरीन बना लेंगे। आत्म अनुशासन के कारण ही कुछ लोग बाकी लोगों से ज़्यादा सफल और खुशहाल होते हैं। यह पुस्तक कैसे लिखी गई? इस पुस्तक में मैं आपको जीवन के 21 क्षेत्र बताने जा रहा हूँ जिसमें आत्म अनुशासन के अत्यंत आवश्यक है, ताकि आप अपनी पूर्ण संभावना तक पहुँच जाए और अपने लिए हर संभव चीज़ प्राप्त कर लें। पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से इस पुस्तक को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला खंड आत्म अनुशासन और व्यक्तिगत सफलता। इसमें 7 अध्यायों में आप सीखेंगे व्यक्तिगत जीवन के हर क्षेत्र में आत्म अनुशासन का अभ्यास कर आप अपनी संभावना या क्षमता तक ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पहुँचें। इन क्षेत्रों में लक्ष्य तय करना, चरित्र निर्माण करना, उत्तरदायित्व स्वीकार करना, साहस बढ़ाना, लगन और संकल्प द्वारा हर काम पूरा करना शामिल है। खंड 2 के 7 अध्यायों में आप यह सीखेंगे कि व्यवसाय, बिक्री और आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में आप वर्तमान से बहुत ज़्यादा सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इनमें आप सीखेंगे कि अपने क्षेत्र में मुखिया बनने, ज़्यादा लाभकारी व्यवसाय चलाने, ज़्यादा सामान बेचने, ज़्यादा बुद्धिमान से निवेश करने और अपने समय का प्रबंधन करके अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए आत्म अनुशासन अनिवार्य क्यों है और कैसे है। अंत में खंड 3 में 7 अध्यायों में आप आत्म अनुशासन के चमत्कार को अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारना सीखेंगे। आप खुशी, स्वास्थ्य, चुस्ती फुर्ती, वैवाहिक जीवन, बच्चों, मित्रता, मानसिक शांति आदि क्षेत्र में आत्म अनुशासन के अभ्यास का तरीका सीखेंगे। यहाँ आपको हर क्षेत्र में अपने संबंधों और जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने वाले उपाय भी मिलेंगे। हर अनुशासन में मैं आपको यह बताऊंगा कि आप अपने हर काम में आत्म अनुशासन और आत्म विजय की ऊंचे स्तर तक कैसे पहुंच सकते हैं। आगे के पन्नों में आप अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास पे पूर्ण नियंत्रण करके
करने के तरीके सीखेंगे। आप यह भी सीखेंगे कि आप अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में ज़्यादा शक्तिशाली, सुखी और आत्मविश्वासी कैसे बने। आप खुद को पीछे रोककर रखने वाली पुरानी आदतों के बंधन तोड़ने के तरीके भी सीखेंगे। आप यह भी सीखेंगे कि आत्मविश्वास और आत्मदृढ़ता और आत्म अनुशासन की आदतें कैसे डाली जाएं, जिनकी सहायता से आप कोई भी लक्ष्य तय और प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने मन, भावनाओं, भविष्य पर पूर्ण नियंत्रण करने के गुण भी सीखेंगे। जब आप में आत्मानुशासन की शक्ति आ जाएगी तो कोई बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। आप प्रकृति की शक्ति की तरह अजेय बन जाते हैं, जिसे कोई नहीं रोक सकता। तब आप कभी भी प्रगति न करने के बहाने नहीं बनाएंगे, बल्कि तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे। वास्तव में अगले कुछ महीने और वर्षों में आप इतना ज़्यादा प्राप्त कर लेंगे जितना अधिकांश लोग पूरे जीवन में नहीं प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। आशा है आपको यह ऑडियो पसंद आया होगा। कोशिश करूंगी अपनी आवाज़ और सुधारने के लिए और आपके सामने और उचित तरीके से ये बुक रखने की कोशिश करूंगी, रेगुलर वीडियो डालने की। आपसे अनुरोध है, अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और मुझे मोटिवेट करिए।